गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स और प्रोबेबल नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी बताऊंगी, ठीक है, कि उनके नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं। ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल, हर केस में आप ये रीडिंग देख सकते हो। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि नो कांटेक्ट वालों के लिए ही रीडिंग है। सब लोग जो इस रीडिंग तक आए हैं, चाहे नो कांटेक्ट हो या चाहे ना हो, आप ये रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कि क्या कुछ फील कर रहे हैं आपके पार्टनर इस वक्त। गाइज, अगर आपको कोई भी सर्विस लेनी है, पर्सनल रीडिंग लेनी है, रिचुअल करानी है या कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट एक्टिवेट कराना है और लेना है, तो आप मुझसे ले सकते हो। नंबर आपको स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कहीं पे मिल जाएगा। चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कि क्या कुछ फील कर रहे हैं आपके पार्टनर इस वक्त। डिवाइन हमें बताए कलेक्टिव्स की एनर्जी, कलेक्टिव्स के पार्टनर क्या फील कर रहे हैं इस वक्त, उनकी एनर्जी क्या है इस वक्त हमारे व्यूअर को लेकर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है ऑब्सक्योरिटी, यहाँ पे पहला कार्ड है सॉरो, लॉयल्टी, डिस्टेंस, ब्रेकिंग पॉइंट, रिटर्न, सेकेंड चांस के साथ ही एक्सटेसी का कार्ड आया था और रिजेक्शन के साथ कन्फ्यूजन का कार्ड आया है। हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए, क्लैरिटी दीजिए। ओके, यहाँ पे सॉरो क्यों है? व्हाई इज सॉरो हियर? क्यों है सॉरो यहाँ पे? ओके, जो कार्ड निकल के आया है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ कप्स है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे आपके पार्टनर की जो एनर्जी फील हो रही है वो बहुत ही डिप्रेस्ड, बहुत ही लो है, बहुत ही सैड है, बहुत ही ज़्यादा लॉस में लॉस फील कर रहे हैं। सो दे आर नॉट हैप्पी ओवरऑल। ठीक है, जो भी चल रहा है आप दोनों के बीच में वो उससे खुश तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि दो कार्ड्स निकल के आए हैं, आई डेंट सी, यहाँ पे दो कार्ड्स निकल के आए हैं, 10 ऑफ कप्स विद 10 ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ कप्स है। देखिए, आपके साथ जब होते हैं तब बहुत हैप्पी होते हैं, उनको लिटरली ऐसा फील होता है कि मैंने सब कुछ हासिल कर लिया, मेरे सारे सपने पूरे हो गए। बहुत हैप्पी, बहुत हाई एनर्जी में होते हैं, कंप्लीट फील करते हैं और एक फैमिली जैसी फीलिंग होती है आपके साथ। ओके, सो इस पर्सन के ना आपके साथ बहुत ही इनको कंप्लीट फील होता है, बहुत ही हैप्पी फील होता है, बहुत फुलफिल्ड फील करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको बहुत प्यार मिलता है आपसे। ठीक है, इनको एक कंफर्ट फील होता है आपके साथ, जैसे हमें हमारे फैमिली वालों के साथ फील होता है ना, वैसे ही इनको आपके साथ फील होता है। ओके, और अब इस वक्त आप दोनों के बीच में सिचुएशंस ऐसी है जहाँ पे आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे हो या वो आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, दोनों का ध्यान एक दूसरे की तरफ नहीं, दोनों एक दूसरे से नाराज़ है, स्ट्रगल चल रहा है, एक बर्डन है, एक आप दोनों के रिश्ते में ना एक ऑकवर्डनेस आ गई है, वो कंफर्ट नहीं रहा, वो एफर्टलेसनेस नहीं रही। ठीक है, एंड दे आर नॉट लाइकिंग इट। ओके, साथ भी हो तो बात नहीं होती है, तो डेफिनेटली यहाँ पे इक्वेशन काफ़ी बदला है एंड बहुत बर्डन्ड फील कर रहे हैं, दे आर नॉट हैप्पी। ओके, ये डेफिनेटली कंपेयर कर रहे हैं कि अभी कैसा है और पास्ट में कैसा था, चीज़ें कितनी अच्छी थी। यू नो व्हाट मोर डू वी हैव? लॉयल्टी क्यों है यहाँ पे? ओके, लॉयल्टी को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है द डेविल और किंग ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक में। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो, ये कभी भी ऐसा बिहेव आपके सामने इन्होंने किया नहीं है कि आप इन पे अच्छे से ट्रस्ट कर सको।
हमेशा इन्होंने आपका ट्रस्ट जीता और फिर उसे खो दिया है। ओके, हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हो ये पर्सन अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, स्पेशली कैप्रिकॉन एनर्जी हो सकती है ये जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना पास्ट में डेफिनेटली इन्होंने आपका ट्रस्ट खोया है। ओके, दे लॉस्ट योर ट्रस्ट अपने हरकतों से, अपने बिहेवियर से। एंड बहुत आपको इस पर्सन ने ना अपने तरीके से इस रिश्ते को चलाने की कोशिश करी, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी। ठीक है, एक इनका पैटर्न बहुत नेगेटिव रहा है। जब ये आपको पा लेते हैं तब ये बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं आपको। ठीक है, तो और अब क्या हो रहा है ना, इस पर्सन को आपका ट्रस्ट जीतना है वापस, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम। उनके लिए वो आसान नहीं है आपका ट्रस्ट जीतना। इट्स वेरी हार्ड फॉर दिस पर्सन बेसिकली। ठीक है, बट हाँ, इनका जो इंटेंशन है वो सही है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। बस इनके तरीके, इनका पैटर्न जो होता है ना, इन्होंने एक पैटर्न सेट करके रखा है कि मैं ऐसा करता हूँ, फिर ऐसा करता हूँ, फिर ऐसा करता हूँ, और आपके दिमाग में वो चीज़ें फिट हो चुकी है। सो इट्स लाइक यू डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन, लेकिन ये अपनी लॉयल्टी आपको प्रूव करेंगे क्योंकि आपको ये पाना चाहते हैं। यू आर लाइक अ लॉटरी टू दिस पर्सन एंड दे वांट टू विन यू। ठीक है, और ये मुझे लगता है कि किसी भी हद तक जाएंगे टू हैव यू इन देयर लाइफ। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि कहीं ट्रस्ट जीतने के ओर में ये आपके ऊपर हावी ना हो जाए, या आपको कंट्रोल ना करने लगे, या मैनिपुलेट ना करने लगे। डिस्टेंस क्यों है यहाँ पे? ओके, डिस्टेंस को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, और बॉटम ऑफ द डेक में है द स्ट्रेंथ। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में अगर सेपरेशन आ गया है, आप दोनों अगर दूर हो एक दूसरे से, तो ये आप दोनों की भी एनर्जी हो सकती है, या उनकी एनर्जी हो सकती है, या सिर्फ आपकी एनर्जी हो सकती है कि यहाँ पे सेल्फ लव पे बहुत फोकस किया जा रहा है। ये जो वक्त है दूरियों में, ये जो दूरी आई है और ये जो वक्त मिला है, ये या तो वो, या तो आप दोनों ही अपने ऊपर ध्यान देने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हो। खुद के अंदर झांकना, खुद को समझने की कोशिश करना, अगर चीज़ें कुछ जो हो रही है वो क्यों हो रही है, कैसे होनी चाहिए थी, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। ओके, और अपने आप के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने का ये वक्त है। ओके, सो मे बी वो वही कर रहे हैं, या मे बी आप कर रहे हो। मुझे बताना कमेंट्स में कि क्या आप खुद पे ध्यान देना शुरू कर दिया है आपने, व्हेन दे आर नॉट टॉकिंग टू यू। आपने सेल्फ लव करना शुरू कर दिया, यू स्टार्टेड बीइंग काइंड टू योर सेल्फ। ठीक है, आप खुद के लिए कुछ चीज़ें करने लगे, आप खुद को वक्त देने लगे, और आप कहीं ना कहीं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे दूरियाँ अगर आई है तो वो ज़्यादा कंट्रोल करने की वजह से हुआ है। अब मुझे नहीं पता कि आपने उनको कंट्रोल करने की कोशिश करी, डोमिनेट करने की कोशिश करी, या उन्होंने आपको डोमिनेट करने की या कंट्रोल करने की कोशिश करी। ओके, लेकिन अगर वो आपको कंट्रोल करते थे, वो आपको डोमिनेट करते थे, तो ये सेपरेशन का समय आपने अपने आप को टाइम देना शुरू कर दिया, अपने आप से प्यार करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो फ्रीडम मिल गई आपको। ठीक है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। अगर आप उनको कंट्रोल कर रहे थे तो ये वक्त उनको मिल गया खुद के बारे में सोचने का, खुद को रिफ्लेक्ट टाइम देने का, या खुद से रिफ्लेक्ट करने का। ब्रेकिंग पॉइंट क्यों है यहाँ पे? ओके, तो कार्ड यहाँ पे जो आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स का आया है, और बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों को ही लाइट हार्टेड एनर्जी में आने की ज़रूरत थी, क्योंकि चीज़ें इतनी, कभी कभी रिश्ते में स्ट्रेस इतना बिल्डअप हो जाता है कि ब्रेक लेना पड़ता है, स्पेस देना पड़ता है, या स्पेस लेना पड़ता है। ओवरवेल्म हो गए थे मे बी आप दोनों, एक दूसरे की एनर्जी, एक दूसरे पे डोमिनेट करना, एक दूसरे पे ज़बरदस्ती एनर्जी को फोर्स करना, ओवर द टॉप जाके सामने वाले को दबाने की, अपना बनाने की कोशिश करना, कभी कभी टू मच हो जाता है। अब मुझे सच में नहीं पता कि यहाँ पे ऐसा कौन कर रहा था, आप कर रहे थे या वो कर रहे थे, लेकिन ये पर्सन चाहते हैं, ये पर्सन इस वक्त को हीलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं अगर वो आपसे दूर है, क्योंकि टू मच हो गया था उनके लिए भी, मेंटल ओवरलोड हो गया था, उनको रेस्ट एंड रीजेनरेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लग रही थी। तो दे आर रेस्टिंग, दे आर रीजेन्युएटिंग, और वो हील हो रहे हैं, बट दे वॉन्ट टू चार्म यू, दे वॉन्ट टू विन योर हार्ट।
दे वांट टू, वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं, जैसे रिस्क लेना चाहते हैं, आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, आपका दिल जीतना चाहते हैं। ओके, सो दे वांट अ लाइट हार्टेड एनर्जी अब, ठीक है, दैट इज़ व्हाट दे वांट। रिटर्न क्यों है यहाँ पे, वाई से रिटर्न योर, ओके। द हैंग्ड मैन और बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है ना कि यहाँ पे ना आपके पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, उनका इंटेंशन यही है, आपके पास लौट आना, आपके पास वापस आना, आपके साथ जो भी बिगड़ी है चीज़ें उसको सॉर्ट आउट करना। वो बस सही समय का वेट कर रहे हैं, सही अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, सेकंड चांस का वेट कर रहे हैं। क्योंकि अभी क्या हुआ है, अभी आप दोनों के बीच एक ब्रेक लग गया है, लेकिन ये ब्रेक अच्छे के लिए ही लगा है, ताकि चीज़ें अच्छे के लिए बदले। लेकिन यहाँ पे ना मुझे एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है, वो ये है कि कोई यहाँ पे किसी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। अब ये आप हो सकते हो, मे बी आप उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते अपनी लाइफ में, तो वो उस वजह से ब्रेक लग गया है, या तो वो नहीं आ रहे हैं उस वजह से ब्रेक लग गया है। तो समवन वांट्स टू कम, समवन डजंट वांट टू एक्सेप्ट, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। सेकेंड चांस और एक्सटेसी एक साथ क्यों आए हैं, ओके। यहाँ पे एस ऑफ कप्स है और बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ कप्स है। एक चीज़ तो मैं आपको बोल दूँ, आप चाहो ना चाहो ये पर्सन आपके लाइफ में फिर से एंटर करने वाले हैं और बहुत एक्साइटमेंट लाने वाले हैं। जैसे पहले पहले होता है ना, शुरुआती दौर में होता है एक्साइटमेंट, अच्छा समय, आपको चेज़ कर रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं, आपके साथ पैशनेट हो रहे हैं, आपका ध्यान रख रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें अब होने वाली है। तो रिकन्सिलेशन इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हैपन हियर। आपको वेलकम करना है, बस आपके हाथ में है कि आपको ये चाहिए या नहीं। वेलकम करना ना करना आपके हाथ में है, लेकिन चीज़ें सेट हो चुकी है और बहुत जल्दी पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे एंड यहाँ पे रियूनियन होगा। बस इस पर्सन का ऐसा है कि तुम भी थोड़ा कोऑपरेट करो, तुम भी थोड़ा सा वो माइंडसेट रखो कि हमें पास्ट की चीज़ों से ग्रो करना है और आगे बढ़ना है, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है। सो उनको डेफिनेटली आपके सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन है। रिजेक्शन और कन्फ्यूजन एक साथ क्यों आए हैं, रिजेक्शन और कन्फ्यूजन क्यों है, ओ माय गॉड। पेज ऑफ कप्स है, बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ कप्स 9 ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। सी अगेन मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि हो सकता है कि ये पर्सन अब अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हैं और वो आपके पास आना तो चाहते हैं, लेकिन अभी थोड़ा एक एंड मोमेंट पे जो कन्फ्यूजन होता है ना कि जाऊँ या ना नहीं जाऊँ, करूँ या नहीं करूँ, चीज़ें आगे ले जाऊँ या नहीं जाऊँ, वो कन्फ्यूजन मुझे बहुत ज़्यादा उनके अंदर दिख रहा है। या फिर ये कन्फ्यूजन आपके अंदर होगा जब ये पर्सन आपके पास आएंगे एक नई ऑफ़र लेके, एक नई शुरुआत करने के लिए। यू विल बी कन्फ्यूज्ड कि क्या मैं इस पर ट्रस्ट कर सकती हूँ, इसने मुझे टाइम पे रिजेक्ट किया या अकेला छोड़ दिया, ये मेरे साथ अनफेथफुल रहा, इसने मेरे साथ चीटिंग करी या मुझे मैनिपुलेट किया प्यार के मामले में, या फिर ये आपको अपने दिल की आवाज़ सुननी है इस मामले में। जब ये पर्सन आपके पास आएंगे तो रिजेक्ट मत करो एकदम से, अपने दिल की आवाज़ सुनो, आपका दिल क्या कहता है। आपका दिल कभी भी आपसे झूठ नहीं बोलेगा। अगर वो बोल रहा है कि ये फिर से ऐसा ही करेंगे तो गिव देम मोर टाइम टू हील, मोर टाइम टू थिंक, मोर टाइम टू बिहेव, लाइक उनका बिहेवियर चेंज करने के लिए उनको वक्त दो। क्योंकि डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आप भी चाहते हो, यू वांट दिस, आपकी विश फुलफिलमेंट भी ये पर्सन ही है, आप इन्हीं के साथ खुश रहते हो। लेकिन इस पर्सन ने कुछ ऐसी चीज़ें कर दी है ना जो आपके अंदर कन्फ्यूजन डेफिनेटली नेचुरली जगाएगी, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में ऑब्सक्योरिटी क्यों है, ऑब्सक्योरिटी क्यों है, ओके। द हाइरोफेंट और बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ स्वर्ड्स है। यस, देखिए इस पर्सन को ना थोड़ा और टाइम लगेगा रिवील करने के लिए अपने सही इंटेंशंस के, क्या उनका प्यार सच्चा है, कितना सच्चा है, कहाँ तक ले जाना चाहते हैं वो इस रिश्ते को, कितना आपको लेकर डेडिकेटेड है, सिंसियर है। आप दोनों ही कहीं ना कहीं बहुत सीक्रेटली, मतलब बहुत अपनी फीलिंग्स को सीक्रेट रख रहे हो, अपने इंटेंशंस को सीक्रेट रख रहे हो, चीज़ों को छुपा रहे हो, मिस्ट्री रख रहे हो, ठीक है।
हीलिंग की बहुत ज़रूरत है दोनों को ही, मैं तो कहूँगी, क्योंकि प्यार है, सब कुछ सही है, लेकिन क्योंकि हीलिंग प्रॉपर से नहीं हो रही है ना आप दोनों की, इनर वर्क नहीं कर रहे हो, हील नहीं हो रहे हो, सोल पे काम नहीं कर रहे हो कहीं ना कहीं, जिस वजह से क्या हो रहा है कि आप दोनों आते हो पास और फिर दूर हो जाते हो, फिर कुछ चीज़ें छुपाते हो, आप ठीक से उनको अपनी एनर्जी दे नहीं पाते, ठीक से आप अपने एक्सपेक्टेशंस बता नहीं पाते, वो नहीं कर पाते। दिस इज़ हैपनिंग ऑल बिकॉज हीलिंग ठीक से नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए उनके मैसेजेस देखते हैं। व्हाट डू दे वांट टू से टू यू, क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे? ओके, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे? पहला कार्ड है, आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू। देखिए, ज़रूरी नहीं कि उन्होंने सारे फैमिली मेम्बर्स को बताया हो, लेकिन हो सकता है कि किसी को उन्होंने बताया हो, आइडिया दिया हो कि वो कितना आपसे प्यार करते हैं, कितनी आपकी परवाह करते हैं। व्हाट मोर डू वी हैव? ओके, आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक। तो ये आपके पीठ पीछे आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी अच्छाई सुनाते हैं, या आपके बारे में अच्छा बोलते हैं, आपके अच्छे जो भी आपके अंदर अच्छा है उसके बारे में बात करते हैं। आई एम ऑब्सेस्ड ओवर यू, तो ये बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ़ भी करते हैं मे बी आपके पीठ पीछे किसी से, क्योंकि ऑब्सेशन बहुत है, ऑब्सेस्ड है बहुत ज़्यादा आपसे। ओके, आई वॉन्ट टू कॉल यू बट आई कुडेंट से अ थिंग। तो मे बी इन्होंने कॉल करने का ट्राई किया लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। और आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, तो अच्छी गॉसिप है, मुझे नहीं लगता कुछ गलत बोलते हैं, लेकिन आपके बारे में बहुत बात करते हैं ये किसी से। ठीक है, आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू, लेकिन ये रिवर्स में आए हैं, तो मे बी पास्ट में इनको आपसे बहुत नेगेटिव वाइब्स आते थे, या देखिए आप दोनों में चीज़ें ही गलत थी, क्योंकि हीलिंग नहीं हुई है प्रॉपरली, इसीलिए उनको मे बी ट्रिगर करते थे आप, इसलिए उनको नेगेटिव वाइब्स आते थे आपसे। ओके, आई वॉन्ट यू आउट ऑफ माई लाइफ, ये भी रिवर्स में आया है, तो डेफिनेटली मे बी इन्होंने पास्ट में आपको ये बोला होगा या अपने बिहेवियर से ऐसा दिखाया होगा कि मुझे तुम अपने लाइफ में नहीं चाहिए हो। और बॉटम ऑफ द डेक में है, आई ट्राइड फॉर गेटिंग यू बट आई कांट, मैंने तुम्हें भूलने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं कर पाई या नहीं कर पाया। सो दैट वॉज इट। कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और हीलिंग पे फोकस करिए। मुझे इस रीडिंग से एक ही चीज़ पता चली है कि आपको भी हीलिंग की ज़रूरत है, ताकि ये पर्सन आए और फिर कभी ना जाए। ठीक है, सो या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड।